हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांट प्रेप 99 एंड दिस इज द सेकंड लेक्चर जहां पे हम लोग बात कर रहे थे इनइक्वालिटीज के बारे में। इन द प्रीवियस लेक्चर आई डिस्कस्ड द बेसिक्स ऑफ इनइक्वालिटीज एंड इन दिस लेक्चर आल्सो विल बी फोकसिंग ऑन द concepts, right? So if you have missed the earlier video, then you can watch the video link you can find in the description, and in this video I'll be taking the next, I can say, step जहां पे हम लोग इनइक्वालिटीज को और अच्छे से समझेंगे, राइट? So this video is basically for CAT and different MBA examination, and the topic is inequalities, right? So without wasting much time, let us start, right? So in the previous video, I told you that how to read the inequalities, नंबर लाइन का कैसे यूज करते हैं, कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा रीजन पॉजिटिव है, कौन सा रीजन नेगेटिव है, वो सारी बातें हमने डिस्कस करी थी, राइट? तो यहाँ पे हम बात करेंगे व्हेन एनी फंक्शन इज इन डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर में कुछ होता है तो फिर हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, राइट? तो कल हमने बात करी थी न्यूमरेटर के बारे में, एंड टुडे विल बी टेकिंग द क्वेश्चंस जहां पे हम डिनोमिनेटर में कुछ भी चीज है। फॉर एग्जांपल अगर हमने आपके पास एक क्वेश्चन दिया है दैट x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू इज ग्रेटर देन जीरो, राइट? तो वी हैव टू सॉल्व फॉर x। आपको x की वैल्यू निकालनी है, सॉल्व फॉर x। तो बहुत सारे बच्चे जो कि बिल्कुल बिगनर जिसको बोलते हैं बिगनर लेवल पे हैं, तो वो हो सकता है गफलत में गलती से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। बट आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर दैट वी कैन नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई विद द इनइक्वालिटीज अंटिल वी आर श्योर कि नीचे वाला नंबर होलिस्टिकली या तो पॉजिटिव है या तो नेगेटिव है, राइट? जब तक आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, जब आपको ये पता ना हो जाए कि यहाँ पे x प्लस टू जो है वो होलिस्टिकली नेगेटिव है या पॉजिटिव, राइट? बट यहाँ पे x की वैल्यूज हमको पता ही नहीं है, x क्या है, x पॉजिटिव है नेगेटिव है, देयर इज नो कॉन्फर्मेशन अबाउट इट, राइट? तो यहाँ पे एक बात तो क्लियर है कि आपके पास, प्लीज माइंड इट दैट डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो। ये बात हमको हमेशा याद रखनी है कि डिनोमिनेटर जीरो कभी भी नहीं हो सकता। अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो पंगा हो जाएगा, राइट? तो प्लीज मेक श्योर व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चन, ये पहला एक इंटरप्रिटेशन है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, तो उस बात को तो आप याद रखेंगे, ठीक है? अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं, राइट? तो हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन? तो व्हाट आई कैन डू एक्चुअली दैट whenever we have any function in the denominator, multiply and divide the function or expression by the value or values in the डिनोमिनेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी कुछ नंबर डिनोमिनेटर में है, आप उसी नंबर से पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसका क्या फायदा होगा वो देखते हैं, राइट? तो प्लीज इस बात को आप नोट डाउन करके रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने बोला कि जो भी डिनोमिनेटर में है आप उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लीजिए पूरे फंक्शन को। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसको फॉलो करता हूं तो आई कैन राइट हम इसको यहां पे लिखते हैं दैट इज x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए x प्लस टू और x प्लस टू से, राइट? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो भी लिखा है उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए x प्लस टू एंड इट इज ग्रेटर देन जीरो। अभी फायदा क्या है वो देखते हैं। x माइनस वन एक्स प्लस टू, नीचे जो है वो x प्लस टू का होल स्क्वायर है, वो ग्रेटर देन जीरो। अभी इसका फायदा क्या होगा, नीचे अगर होल स्क्वायर बन गया तो ये जो नंबर है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होता है। कल मैंने आपको सिखाया था कि एक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होता है, राइट? तो अब हम इस बात की श्योरिटी में है कि जो पूरा का पूरा ब्रैकेट है ये जीरो या उससे बड़ा होगा, मतलब नेगेटिव तो नहीं हो सकता, मिनिमम टू मिनिमम जीरो हो सकता है। बट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ जीरो वाले केस को तो हमें एलिमिनेट कर देना है। तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ जीरो वाले केस को, डिनोमिनेटर में है x प्लस टू, सो x प्लस टू कैन नॉट बी जीरो। इसका मतलब x की वैल्यू माइनस टू नहीं आ सकती। तो पहली बात तो यही है कि x माइनस टू नहीं हो सकता। बाकी जो है x माइनस टू होने पर क्या होगा, नीचे जीरो हो जाएगा, लेकिन मैं जीरो बनाना नहीं चाहता हूं,
तो इसका मतलब नीचे वाला जो फंक्शन है पूरा का पूरा पॉजिटिव हो गया है, तो आई कैन क्रॉस मल्टीप्लाई, अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, राइट। तो आगे वाले पेज पे लिखते हैं दैट इज x माइनस वन, एक्स प्लस टू और x प्लस टू का होल स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया ये जीरो हो जाएगा राइट हैंड साइड में जाके। अभी फंक्शन सिर्फ इतना सा बच गया, राइट। ये इतना सा फंक्शन है और ये वही बात होगी जो कल हमने पिछले क्लास में आपको सिखाया था कि नंबर लाइन आपको बना देनी है व्हेनेवर वी हैव ब्रैकेट्स। कोई भी ब्रैकेट दिखता है तो इनके क्रिटिकल पॉइंट निकालिए। इसका क्रिटिकल पॉइंट होगा x इक्वल्स टू वन और इसका क्रिटिकल पॉइंट होगा x इक्वल्स टू माइनस टू। तो यहाँ पे माइनस टू, यहाँ पे वन। एंड अब हम क्या करने वाले हैं, x का साइन देखिए यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ भी पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, तो राइट हैंड साइड से पॉजिटिव से स्टार्ट होगा। फिर जो वन है भाई, ये जो वन लिखा है वन का ब्रैकेट कौन सा है, x माइनस वन, तो इसकी जो पावर है वो ऑड है। हाँ, इसकी पावर यहाँ पे ऑड लिखी है, वन लिखा है, तो साइन चेंज हो जाएगा। फिर हम x प्लस टू का ब्रैकेट देखेंगे तो इसकी भी पावर ऑड है, फिर से साइन चेंज हो जाएगा, राइट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि साइन कैसे कैसे चेंज होते हैं। इट इज कॉल्ड द वेवी कर्व, राइट। तो अगर मैं इस कर्व को बनाता हूँ, कोई भी फंक्शन है कुछ इस तरह से आता है, ऐसे आएगा कोई भी फंक्शन, वन के बाद वो वन और माइनस टू के बीच वो नेगेटिव है एंड फिर से वो पॉजिटिव हो जाएगा इस तरह से। ये इसका ग्राफ है, राइट। बट हमको ग्राफ तो बनाना नहीं है। तो क्वेश्चन बोलता है कि ग्रेटर देन जीरो वाला आपको लेना है, यू हैव टू टेक ओनली ग्रेटर देन जीरो, ओनली ग्रेटर देन जीरो, राइट। तो ग्रेटर देन जीरो के लिए क्या क्या आई कैन से इंटरवल है। अब देखोगे माइनस टू से नीचे आप चले जाइए तो माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस टू हम नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि माइनस टू लेने पर तो डिनोमिनेटर जीरो ही हो जाएगा, माइनस टू तो मैं वैसे भी लेने वाला यूनियन। अब आप वन भी नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे वन? क्योंकि वन अगर आपने रख दिया यहाँ पर तो ये जीरो हो जाएगा, बट ये ग्रेटर देन जीरो बोलता है, इक्वल नहीं है यहाँ पे, तो हम क्लोज ब्रैकेट यूज ही नहीं कर पाएंगे। यहाँ से वन से लेके ये इन्फिनिटी इसका राइट आंसर है। होपफुली ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर आई है तो प्लीज आप इसको सीख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी दिखता है तो मेक श्योर कि वो पॉजिटिव हो पूरा का पूरा या तो नेगेटिव हो। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। होपफुली इट इज क्लियर, राइट। तो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, आप ये समझ गए होंगे, तो एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं एंड फिर एक कैट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये एग्जांपल है सॉल्व फॉर एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले आप चेक कर लीजिए, डिनोमिनेटर में 3 लिखा है x प्लस थ्री, तो डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो, तो इसका सीधा सा मतलब है कि x प्लस थ्री कैन नॉट बी जीरो। x की वैल्यू माइनस थ्री नहीं ले सकते, तो पहले ही माइनस थ्री तो बाहर हो गया पूरे पूरे आंसर से, पूरे पूरे आंसर से माइनस थ्री बाहर हो गया, ठीक है। तो हम बात करते हैं अपने बेसिक्स पे, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला, जो भी डिनोमिनेटर में है आप उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करिए। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा x प्लस थ्री से और यहाँ भी x प्लस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे ग्रेटर देन माइनस फाइव, ठीक, ग्रेटर देन माइनस फाइव। तो ये आपके पास हो जाएगा 2x माइनस थ्री और x प्लस थ्री ग्रेटर देन, ठीक है। अभी यहाँ पे नीचे है x प्लस थ्री का होल स्क्वायर, ठीक है, और ग्रेटर देन माइनस फाइव, ठीक है। अब आपके पास दो तरीके हैं, यू हैव टू वेज। मैंने अभी तक आपको राइट हैंड साइड में जीरो बताया, बट यहाँ पे जीरो के अलावा कुछ और नंबर होगा तो क्या करेंगे, या तो इस नंबर को इधर ले आइए या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई? क्योंकि नीचे आपने स्क्वायर बना दिया। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा इधर मल्टीप्लाई करने पर 2x स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का 6x माइनस का x माइनस का 3 ग्रेटर देन माइनस 5 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, राइट। भाई आपने इसका स्क्वायर खोल दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 ग्रेटर देन माइनस का 5x स्क्वायर माइनस का 45 और माइनस का 30x। अब सिमिलर टर्म्स को एक तरफ लेके आ जाएंगे सो दैट आई कैन सिंप्लीफाई दिस। थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ यहाँ पे और आई विल बी राइटिंग विद द ग्रीन कलर। तो इसको इधर लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 7x स्क्वायर, इधर माइनस 30x, इधर प्लस का 5, तो ये हो जाएगा प्लस का 35x एंड 45 और इसको माइनस 3, ये बचेगा प्लस का 42 और ग्रेटर देन जीरो, राइट। अभी ग्रेटर देन जीरो क्योंकि आप सबको इधर लेके आ चुके हो। तो 7 कॉमन निकाल दो यहाँ से, तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6
greater than 0, right? Or I can say ठीक है, ओके। नाउ इस 7 को हम हटा सकते हैं क्योंकि 7 0 अपॉन 7 विल बी 0, ठीक है। अल्टीमेटली ये जो इनइक्वालिटी है ये इतनी बची है एक्स स्क्वायर प्लस 5x+6, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x+6 ग्रेटर देन 0, राइट। अब कोई भी बच्चा जो कि प्रिपरेशन कर रहा है तो आई कैन सी कि वो फैक्टराइजेशन कर सकता है इसका। 6 के फैक्टर जो 5 आए तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x+6 ग्रेटर देन 0, तो यू कैन राइट x+3 और x+2 ग्रेटर देन 0। अब नंबर लाइन बनाएंगे, इसका -3 आएगा, इसका -2 आएगा। क्रिटिकल पॉइंट दोनों का साइन पॉजिटिव पॉजिटिव विल मेक इट पॉजिटिव, फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, क्योंकि -3 का ब्रैकेट भी ऑड है और 2 का ब्रैकेट भी ऑड है। हाँ, 1 पावर ऑड नेचुरल नंबर है। आपको ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो x की जो रेंज आएगी, x बिलोंग्स टू -∞ to -3 यूनियन -2 to ∞। अब एक सवाल है कि क्या हमने आंसर जब फाइनल करते हो तो प्लीज मेक श्योर कि आपने रेंजेस सही से इस्तेमाल करी हो। तो पहले ही ये बोलता है कि x कैन नॉट बी -3, तो भैया -3 नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर इनइक्वालिटी नहीं है, तो मैं 2 को भी नहीं इंक्लूड करूंगा। आई कैन नॉट इंक्लूड 2 ऑल्सो, तो मैंने इसीलिए यहाँ भी सॉरी -2, तो यहाँ भी मैंने ओपन ब्रैकेट लगाया और यहाँ भी मैंने ओपन ब्रैकेट लगाया, विच मीन्स कि -3 को एक्सक्लूड करना है और -2 को भी एक्सक्लूड करना है। -3 को एक्सक्लूड करने का रीजन डिफरेंट है क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा है, और -2 को एक्सक्लूड करने का डिफरेंट रीजन है क्योंकि ये 0 बना रहा है। हालांकि ये भी 0 बना रहा है, बट हमको तो 0 नहीं चाहिए, हमको 0 से बड़ा चाहिए। होपफुली इट इज क्लियर, राइट। तो चलिए कैट का क्वेश्चन करते हैं, पिछले साल आया इनइक्वालिटी के ऊपर। हाँ, कैट 2024, राइट। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एंड अगर आपने कुछ भी सीखा है तो प्लीज इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, एल्स आप सोल्यूशन देख सकते हैं, राइट। तो चलिए अब हम बात करते हैं सोल्यूशन के ऊपर। तो 1/x+5 लेस देन 1/< भी है 2x-3, राइट। तो गलती से भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर देना क्योंकि x का साइन डिफाइंड नहीं है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पूरा का पूरा डिनोमिनेटर पता ही नहीं है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबको एक तरफ लेके आ जाते हैं। तो जब आप इसको इधर लेके आओगे तो सिंपल साइन चेंज हो जाएंगे, लेस देन इक्वल्स टू 0। अभी हम एलसीएम ले सकते हैं, x+5 और 2x-3 लेस देन इक्वल्स टू 0। जब आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2x-3 माइनस का x+5, ठीक है। तो ये हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x-3 माइनस x-5 अपॉन x+5 और 2x-3 लेस देन इक्वल्स टू 0। अब देखो 2x में से x पे बचेगा x, -3 -5 -8 अपॉन ये है x+5 और ये है आपके पास 2x-3, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू 0। तो पहले ही इस बात की गारंटी कर लीजिए कि यहाँ पे ये बातें बिल्कुल क्लियर हैं कि डिनोमिनेटर में अगर x है तो वो 0 नहीं होगा, x कैन नॉट बी -5, एंड यहाँ से जो है 2x-3 कैन नॉट बी 0, तो 2x कैन नॉट बी 3 और x की वैल्यू 3/2 नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसकी गारंटी तो पहले ही हो चुकी है, राइट। तो नीचे अगर कोई भी ब्रैकेट है तो उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो दैट वो नीचे होल स्क्वायर बन जाएगा। तो दिस वुड बी x-8 x+5 और 2x-3, और नीचे ये दोनों होल स्क्वायर बन जाएंगे क्योंकि हमने x+5 से मल्टीप्लाई करा ऊपर नीचे और 2x-3 से भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा है, राइट। अब ये होल स्क्वायर आप इसको उठा के 0 कर सकते हैं क्योंकि ये गारंटीड है कि अब ये 0 या उससे बड़ा नंबर होने वाला। 0 तो वैसे ही नहीं होगा क्योंकि ये वाली वैल्यू तो मैं डालूंगा ही नहीं, बाकी तो नंबर पॉजिटिव है ये, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपके पास ये बच गया क्वेश्चन x-8 x+5 और 2x-3 लेस देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये वही कहानी हो गई, यहाँ पे सारे के सारे ब्रैकेट न्यूमरेटर में, राइट। नेक्स्ट पेज पे इसका सोल्यूशन आ जाएगा, इट इज x-8
एक्स प्लस 5 और 2x-3 लेस देन इक्वल्स टू 0। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। x-8, x प्लस 5, 2x-3, राइट। देखो नंबर लाइन बनाएंगे, इसका क्रिटिकल होगा पॉइंट -5, इसका होगा 3/2 और इसका होगा 8। तो सबसे पहले आएगा -5, फिर आएगा 3/2 और फिर आएगा 8, राइट। अब क्या बोला मैंने, पहले x का साइन चेक कर लीजिए, तीनों ब्रैकेट में पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो यहाँ से पॉजिटिव से स्टार्ट होगा। ये जो 8 है, 8 का जो पावर है वो ऑड है, तो साइन चेंज कर दीजिए। 3/2 यहाँ से मिलेगा, इसकी पावर भी ऑड है, फिर से साइन चेंज कर दीजिए। -5 यहाँ से मिलेगा, इसकी पावर भी आपको ऑड है, तो साइन चेंज कर दीजिए, राइट। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, राइट। अब कुछ नहीं करना, आपसे क्वेश्चन बोलता पड़ा था क्या, क्वेश्चन बोल रहा है आपसे लेस देन इक्वल्स टू 0, मतलब नेगेटिव, या तो 0 या तो नेगेटिव। तो एक तो ये रीजन है, एक ये रीजन है, राइट। ये दोनों रीजन है आपके पास नेगेटिव, दैट इज 0 या उससे कम के। तो x बिलोंग्स टू -∞ टू -5। -5 को नहीं लेंगे, यहाँ पे बेशक इक्वलिटी है, लेकिन पहले ही आप बोल चुके हो सर -5 को नहीं लेना है, राइट। तो नहीं लेना है, राइट। -∞ टू -5 यूनियन। अब 3/2 को भी नहीं लेना है, प्लीज मेक श्योर 3/2 को नहीं लेना है। तो 3/2 के सामने ओपन ब्रैकेट, ठीक है, कॉमा। 8 को ले सकता हूं, क्योंकि 8 होने पर ये 0 हो जाएगा, 0 में कोई पंगा नहीं है, क्योंकि 8 ऊपर बैठा था, नीचे नहीं था, 8 वाज ऊपर, राइट। तो वी कैन से 8, तो 8 को हम क्लोज ब्रैकेट करेंगे, 8 को क्या करेंगे, क्लोज ब्रैकेट। तो ये आपका फाइनल आंसर है। सो होपफुली ये आपको इनइक्वालिटी की बातें समझ में आई होंगी। अगर आप इतनी बातें समझ गए हैं तो इनइक्वालिटी जो चैप्टर है वो आपके लिए क्लोज हो चुका है। आप क्वेश्चन ट्राई करिए, इफ यू फेस एनी डाउट यू कैन सेंड द क्वेश्चन कमेंट में, सो दैट आई कैन गिव द सॉल्यूशन फॉर दैट क्वेश्चन, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए कंसेप्ट के साथ में। टिल देन यू कैन कनेक्ट विद क्वांट प्रेप 99 एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर एंड प्लीज डू ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप। डेली vocabulary कार्ड्स, क्वेश्चन ऑफ द डे, एग्जाम अपडेट, मैनी थिंग्स आपको टेलीग्राम ग्रुप्स में मिलेंगी, राइट। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर।